Now students, the next topic is normality. Normality is the another method to determine the concentration of any solution. ये दूसरा मेथड है या जिससे हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं. इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे मोलैरिटी थी ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से. ठीक है, तो अगर इसकी फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व. या किस में डिजॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर्स में. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, सो अगर इसकी यूनिट बोलूँ तो ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे क्या है, लीटर. तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हो यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि मैम व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे कि आपने मोल्स पढ़ा है, मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है given mass upon में molecular mass. If we are determining the moles of solute, then formula will be given mass of solute upon में molecular mass of solute. Similarly, gram equivalent होता है given mass of solute upon में equivalent weight. अभी हम क्या लिख रहे थे, molecular mass डाल रहे थे मोल्स में, जस्ट इस मोल्स के जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम क्या डालेंगे, given mass upon में equivalent weight. तो given mass अपॉन में इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू मोल्स. मोल्स में होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पर हम डालेंगे, अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट. ना ये इक्विवेलेंट वेट नहीं पता होगा आपको, क्योंकि यू नो कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बट इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट को. इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास, जिस भी, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन में उसकी वैलेंसी, उस मॉलिक्यूल की वैलेंसी या उस एटम की वैलेंसी. तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट, जैसे एग्जाम्पल दिया है NH3 में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है नाइट्रोजन का, तो ऊपर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास की जगह, अभी क्योंकि हम नाइट्रोजन एक एटम है तो एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14. और अमोनिया में अगर हम इसमें देख रहे हैं तो हमें पता है नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3, तो 14/3. तो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा 14/3. ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट सिमिलर एज मोल्स. मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या होगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट. और अगर हमको किसी चीज़ का इक्विवेलेंट, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इट विल बी गिवन, बट इफ़ एनी कंडीशन में कोई गिवन ना हो तो आप इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालेंगे, उसकी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में उसकी वैलेंसी. तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए. इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. और नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर आप नॉर्मली ग्राम इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, तो इट इज जस्ट सिमिलर एज मोल्स. मोल्स में होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ये होता है मोल्स का फॉर्मूला. यहाँ पे हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डेट मीन सॉल्यूट मतलब B से रिप्रेजेंट होने वाला, तो मास क्या होगा, W, सब्सक्रिप्ट में आएगा B, कैपिटल B, और
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स ई, और यहाँ पे आ जाएगा बी, ई बी, ठीक है। तो अगर मैं टोटल नॉर्मेलिटी को फिर से डिफाइन करूँ तो नॉर्मेलिटी होती है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि यहाँ पर लीटर्स की बात करी है, ठीक है। तो ये है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एन से रिप्रेजेंट होता है, एन से नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट हुई, एन बराबर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम ये लिखेंगे, तो गिवन डब्ल्यू बी अपॉन में ई बी इंटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम को इफ़ इन केस मैं ml में ले रही हूँ ओनली, मैंने पहले भी बताया पहले वाले टर्म्स में कि अगर मैं ml में लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर 1000 से, तो डब्ल्यू बी अपॉन में ई बी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये दोनों डाला तो डब्ल्यू बी अपॉन में ई बी इंटू वॉल्यूम इन ml। इफ़ ml में ले रहा है ओनली देन you have to multiply by 1000, otherwise there is no need to multiply it by 1000. So this is the formula of normality. Now एक चीज़ जो नोट करने लायक है वो है just similar as molarity, normality also depends on temperature because normality में हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम लिक्विड लेते हैं तो वो टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर नॉर्मेलिटी लिक्विड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जस्ट सिमिलर एज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नाउ इसको और समझने के लिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो स्टूडेंट वी विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर है, ठीक है, और कितना NaOH उसमें डाल रहे हैं, 5 ग्राम। तो उसमें हमको कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है WB दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, EB दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, V दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर वो ml में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर WB की वैल्यू दी है दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास गिवन था 5 ग्राम, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 40, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों का 40 होता है, सो 40। वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, अगर मैं उसको ml में लिख दूँ तो 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। सो नाउ नॉर्मेलिटी दैट मीन्स इक्विवेलेंट, ऊपर क्या डालेंगे WB में हम, WB दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, देन EB दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट दैट मीन्स 40। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख देती तो वो वॉल्यूम, हमने उसको ml में कन्वर्ट कर दिया दैट मीन्स 1000, और अगर ml में किया है तो दैट मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/8। सो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी निकली, इसकी नॉर्मेलिटी निकली 1/8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 4 gram of NaOH is dissolved in 1000. Students, next question is 4 gram of NaOH is dissolved in 100 cubic centimeter of solution. Remember 1 cubic centimeter is equals to 1 milliliter. तो 100 cubic centimeter is equals to 100 milliliter. Okay? तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मीटर के मिलीमीटर के बराबर होता है, मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स हैं, दैट मीन्स वो कितना होगा 100 मिलीलीटर्स के बराबर होंगे। सो नाउ क्वेश्चन इज 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन इट्स नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, मतलब हमको निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, मोलैरिटी भी निकालनी है। सो ठीक है, सो हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूट, NaOH सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है 40, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास भी मैंने अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH दोनों 40 होते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे दिया था कितने में डिजॉल्व हो रहा था 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, डेट मीन्स 100 ml में। नाउ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है डब्ल्यू बी, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना है EB इनटू वॉल्यूम इन ml, इफ ml है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000 से, तो WB दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे गिवन है 4 ग्राम्स है। इक्विवेलेंट मास हमको पता है NaOH का 40 होता है। देन वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 100 ml में दिया है, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो 4/40 इंटू 100 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000, इफ़ वी विल सॉल्व इट वी गेट 1 नॉर्मेलिटी, मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है 1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मोलैरिटी वही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, इफ ml में देन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बस एक छोटा सा अंतर है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट होता है 1000 भी होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml होता है, तो मल्टीप्लाई 1000 तो करना ही है। एक चीज़ डिफरेंस है, बट यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास लेते हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। ओके, सो बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर मास डालना है, मॉलिक्यूलर मास होता है 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमने कैलकुलेट करेंगे तो 40 ही आएगा। देन 4/40 इंटू 1000 यहाँ पर 100, देन इट विल सॉल्व इट। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी 1 m की निकलेगी, दैट मीन्स इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 m है और नॉर्मेलिटी भी 1 n है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। थैंक यू। ना स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में, देन हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, parts per million, and very important molality, normality, formality is not in your syllabus, mole fraction. So molarity का formula होता है given mass of solute upon में molecular mass into volume multiplied by ऊपर 1000 only in case volume is in ml. ठीक है, then molarity is equals to given mass upon में molecular mass into weight of solvent, यहाँ WA बता रहा है solvent का mass या solvent का weight। ठीक है, ये था सॉल्यूट का वेट और ये था सॉल्वेंट का वेट इनटू 1000 इन केस ऑफ आपने सॉल्वेंट किस में लिया है, ग्राम्स में लिया है। नॉर्मेलिटी इज जस्ट सिमिलर एज मोलैरिटी, गिवन मास अपॉन में यहाँ पर लेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V इंटू 1000, जस्ट यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिया, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लिया है। मोल फ्रैक्शन इज, अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वो होगा सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो मोल्स सॉल्यूट के Na हैं और टोटल मोल्स अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, दैट मीन्स Na प्लस Nb। लास्ट, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एज हमने बताया भी कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, तो उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे एक। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एज दोनों में केवल यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होता है और इसमें यहाँ पर इक्विवेलेंट मास होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये नॉर्मेलिटी में यूज होता है, ये मोलैरिटी में यूज होता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सो स्टूडेंट, दिस पार्ट is completed here.